जिनका पूरा नाम मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक था, एक जर्मन सैद्धांतिक भौतिकविद जिन्हें क्वांटम सिद्धांत का जनक माना जाता है। जो उस समय होल्स्टीन के डची का हिस्सा था। प्लैंक एक पारंपरिक और बौद्धिक परिवार से थे, जहां शिक्षा और विद्वता को बहुत महत्व दिया जाता था। एक कानून के प्रोफेसर थे और एक देखभाल करने वाली गृहिणी थी। बचपन से ही प्लैंक ने संगीत और भौतिकी दोनों में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वह एक प्रतिभाशाली पियानो वादक थे और उन्होंने कुछ संगीत रचनाएं भी की, लेकिन अंततः उन्होंने भौतिकी को अपने करियर के रूप में चुना। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कील में प्राप्त की और बाद में म्यूनिख के मैक्सिमिलियन जिम्नेजियम में अध्ययन किया। वहां उन्होंने हरमन मुलर नामक एक शिक्षक से प्रेरणा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें खगोल विज्ञान और ऊष्म प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों से परिचित कराया। की उम्र में प्लैंक ने म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भौतिक विज्ञानी फिलिप वॉन जॉली और गणितज्ञ लुडविग सी डेल से सलाह ली। जॉली ने उन्हें भौतिकी में न जाने की सलाह दी, यह कहते हुए कि इस क्षेत्र में लगभग सब कुछ खोजा जा चुका है। प्लैंक ने उत्तर दिया कि वो नई चीजों की खोज नहीं करना चाहते, बल्कि केवल क्षेत्र के ज्ञात मूल सिद्धांतों को समझना चाहते हैं। उन्होंने बर्लिन के फ्रेडरिक विल्हेम विश्वविद्यालय में भी एक वर्ष बिताया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध भौतिकविदों हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज और गुस्ताव किरचॉफ के व्याख्यानों में भाग लिया। हालांकि उन्होंने पाया कि उनके व्याख्यान शुष्क और अव्यक्तिगत थे, और उन्होंने रुडोल्फ क्लॉसियस के लेखन का अध्ययन करके ऊष्मा प्रवाहिकी के बारे में अधिक सीखा। उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय से ऊष्मा प्रवाहिकी के दूसरे नियम पर अपने शोध प्रबंध के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका प्रारंभिक अकादमिक करियर चुनौतियों से भरा था, क्योंकि सैद्धांतिक भौतिकी को उस समय ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। उन्हें कील विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी के एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। किरचॉफ के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय में एक पद की पेशकश की गई, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्लैंक ने कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे शास्त्रीय भौतिकी के नियम समझाने में विफल रहे थे। शास्त्रीय सिद्धांत जिसे रेले जीन्स कानून के रूप में जाना जाता है, ने भविष्यवाणी की कि कृष्णिका उच्च आवृत्तियों पर अनंत मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। इस विसंगति को पराबैंगनी तबाही अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफे के रूप में जाना जाता था। प्लैंक ने कई वर्षों तक इस समस्या पर काम किया, विभिन्न गणितीय दृष्टिकोणों का प्रयास किया। में उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार पेश किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ऊर्जा निरंतर प्रवाह के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती है। ऊर्जा क्वांटा नामक असत पैकेटों या गुच्छों में आती है। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है।
इस स्थिरांक को बाद में प्लैंक स्थिरांक के रूप में जाना जाने लगा। कि ऊर्जा की मात्रा निर्धारित होती है उस समय के लिए बिल्कुल कट्टरपंथी था। प्लैंक ने खुद इस विचार को केवल एक गणितीय चाल माना। कार्य उन्होंने उम्मीद की थी कि आगे के शोध से इस क्वांटम परिकल्पना की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनका सूत्र प्रयोगात्मक डेटा के साथ पूरी तरह से मेल खाता था, जिसने कृष्णिका विकिरण की समस्या को हल कर दिया। ये चीज जब प्लैंक ने पहली बार जर्मन फिजिकल सोसाइटी के सामने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, उस दिन को क्वांटम भौतिकी का जन्मदिन माना जाता है। जानते हो, शुरुआत में अच्छे भौतिकी समुदाय ने प्लैंक के विचार को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया। यह इतना अजीब और शास्त्रीय भौतिकी के सिद्धांतों के विपरीत था कि अधिकांश वैज्ञानिक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि 1982 में एक युवा अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम विचार को एक कदम और आगे बढ़ाया। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए क्वांटम परिकल्पना का उपयोग किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रकाश स्वयं फोटोन नामक ऊर्जा के इन क्वांटा से बना है। यह प्लैंक के मूल विचार से भी अधिक कट्टरपंथी था, जिसने केवल ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण को निर्धारित किया था। आइंस्टीन के काम ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को महत्वपूर्ण विश्वसनीयता प्रदान की। धीरे धीरे अन्य वैज्ञानिकों ने भी क्वांटम विचारों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे भौतिकी में एक क्रांति हुई। नील्स बोहर ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि इलेक्ट्रॉन केवल असत ऊर्जा स्तरों में मौजूद हो सकते हैं। लुई डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि कणों में भी तरंग जैसे गुण हो सकते हैं, जिससे तरंग कण द्वैत का विचार सामने आया। श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी के गणितीय ढांचे को और विकसित किया। प्लैंक ने इन विकासों को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। वह अपनी क्रांति के परिणामों से कुछ हद तक असहज थे। क्वांटम सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो ऊर्जा क्वांटा की उनकी खोज की मान्यता में था। नोबेल समिति ने उनके काम के क्रांतिकारी महत्व को स्वीकार करने में लगभग 2 दशक का समय लिया। प्लैंक जर्मन विज्ञान के एक प्रमुख व्यक्ति और नेता बन गए। उन्होंने कैसर विल्हेम सोसाइटी, बाद में मैक्स प्लैंक सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनका यही शिष्य वो है हालांकि महान त्रासदियों से चिन्हित था। हमारी के सबसे बड़े बेटे कार्ल की प्रथम विश्व युद्ध में मृत्यु हो गई। की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। यह एक क्रूर विडंबना थी कि उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने अपने यहूदी सहयोगियों और दोस्तों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति सीमित थी। उन्होंने तर्क दिया कि जर्मनी यहूदी वैज्ञानिकों को खोकर खुद को नष्ट कर लेगा, लेकिन हिटलर ने उनकी बात नहीं सुनी। प्लैंक के लिए सबसे बड़ा आघात उनके दूसरे बेटे इरविन को उनकी सलाह में हिटलर की हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए गेस्टापो द्वारा मार दिया गया। इस घटना ने प्लैंक को पूरी तरह से तोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उनका घर बर्लिन पर बमबारी में नष्ट हो गया था।
ये सभी कठिनाइयों के बावजूद प्लैंक ने विज्ञान और मानवता में अपना विश्वास बनाए रखा। गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, हालांकि यह एक पारंपरिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने ही उनसे कहा विज्ञान और धर्म दोनों को ईश्वर में विश्वास की आवश्यकता है। विज्ञान ब्रह्मांड के कैसे का उत्तर देता है, जबकि धर्म क्यों से संबंधित है। उनकी विरासत भौतिकी के पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। जैसे उन्होंने अनिच्छा से जन्म दिया, 2वीं सदी की सबसे सफल और प्रभावशाली वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक बन गया। परमाणु ऊर्जा और चिकित्सा इमेजिंग जैसी तकनीकों का आधार है। प्लैंक स्थिरांक को अब ब्रह्मांड के सबसे मौलिक स्थिरांकों में से एक माना जाता है। मैक्स प्लैंक को न केवल उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए बल्कि उनकी नैतिक अखंडता और लचीलेपन के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने व्यक्तिगत त्रासदी और राजनीतिक उथल-पुथल के सामने ज्ञान और मानवता के आदर्शों को बनाए रखा। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि महान वैज्ञानिक खोजें अक्सर साहस, दृढ़ता और स्थापित हरधर्मिता पर सवाल उठाने की इच्छा का परिणाम होती है। प्लैंक ने भौतिकी ने कहते हैं और से उन्होंने हमारी वास्तविकता की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका काम इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे कट्टरपंथी विचार सबसे गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। सोसाइटी का नाम बदलकर उनके सम्मान में मैक्स प्लैंक सोसाइटी कर दिया गया। यह संस्था आज भी दुनिया भर में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान का पर्याय है। प्लैंक का ऊष्मा प्रौद्योगिकी में गहरा विश्वास था। विशेष रूप से दूसरे नियम में, जो एंट्रोपी की अवधारणा को पेश करता है। उन्होंने एंट्रोपी को न केवल एक सांख्यिकीय घटना के रूप में देखा, बल्कि एक पूर्ण और अपरिवर्तनीय कानून के रूप में देखा। यह निरपेक्षता में उनका विश्वास था, जिसने उन्हें कृष्णिका विकिरण के लिए एक पूर्ण स्पष्टीकरण खोजने के लिए प्रेरित। प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना ने नियतत्ववाद के शास्त्रीय विचार को चुनौती दी। क्वांटम यांत्रिकी ने दिखाया कि परमाणु स्तर पर हम केवल संभावनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्लैंक इस संभाव्य प्रकृति से कभी भी पूरी तरह से सहज नहीं थे। उनकी अपनी खोज ने इस नई और अजीब दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। प्लैंक का स्थिरांक छोटा है, लेकिन परमाणु और उपपरमाणु पैमाने पर यह स्थिरांक ब्रह्मांड के व्यवहार पर हावी है। प्लैंक की खोज ने हमें सिखाया कि वास्तविकता हमारी सहज समझ से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। उन्होंने एक ऐसे पुल का निर्माण किया जो 19वीं सदी की शास्त्रीय दुनिया को 20वीं सदी की आधुनिक भौतिकी से जोड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अनिच्छा से भौतिकी के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी विज्ञान की प्रकृति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। बल्कि अप्रत्याशित छलांग और सफलताओं की एक श्रृंखला है। मैक्स प्लैंक का नाम हमेशा उस क्षण से जुड़ा रहेगा जब मानवता ने पहली बार ब्रह्मांड के क्वांटम रहस्य को उजागर किया। उन्होंने न केवल एक समीकरण दिया, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया तरीका प्रदान किया। जिसने उन्हें अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए मजबूर किया, भले ही वह उन्हें
पूरी तरह से पसंद नहीं करते थे। एक सच्चे वैज्ञानिक की पहचान है। आओ। प्लैंक ने दिखाया कि विज्ञान में प्रगति के लिए खुले दिमाग और स्थापित सिद्धांतों पर सवाल उठाने की हिम्मत की आवश्यकता होती है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर वहां होती है जहां कम से कम उम्मीद करते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया जैसी है वैसी नहीं होती। और यह सब मैक्स प्लैंक और कृष्णिका विकिरण की एक जिद्दी समस्या के साथ शुरू हुआ। जिन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिस पर आधुनिक भौतिकी निर्माण हुआ